हेलो दोस्तों। अक्सर आपने सुना होगा कि रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ गया है या रीढ़ की हड्डी एक तरफ मूव हो गई है। तो क्या है यह कंडीशन? इसी के बारे में आज हम जानेंगे और देखेंगे स्कोलियोसिस के कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशंस के बारे में भी। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। स्कोलियोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डियां एक सीध में नहीं रह जाती। इस कंडीशन के डेवलप होने से रीढ़ की हड्डी सी या फिर एस आकार में बदल जाती है। पूरा स्पाइन 5 तरह की हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसमें ऊपर की ओर सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, लंबर, सेक्रम, फिर कोसिक्स आखिरी में होता है। जब थोरैसिक वर्टिब्रा सी या फिर एस आकार में तब्दील हो जाता है तो उस कंडीशन को थोरैसिक स्कोलियोसिस कहते हैं। इसके साथ ही अगर लंबर वर्टिब्रा सी या फिर एस आकार में बदल जाता है तो उसको लंबर स्कोलियोसिस बोला जाता है। स्कोलियोसिस का कंडीशन किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो स्कोलियोसिस का कंडीशन 2 तरह का होता है, जिसमें पहला कंजेनाइटल होता है। कंजेनाइटल स्कोलियोसिस का कंडीशन बच्चों में जन्मजात देखा जाता है। इसके अलावा दूसरा न्यूरोलॉजिकल स्कोलियोसिस होता है, जिसमें स्पाइन की एबनॉर्मालिटीज़ के कारण मसल और स्पाइन अफेक्ट होते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो बच्चों में स्कोलियोसिस का कंडीशन कंजेनाइटल हो सकता है। इसके अलावा कई बार सेरेब्रल पाल्सी के कंडीशंस में भी स्कोलियोसिस का कंडीशन देखा जा सकता है, जिसमें नर्वस सिस्टम के अफेक्ट होने से मूवमेंट, लर्निंग और हियरिंग के साथ साथ थिंकिंग कैपेसिटी अफेक्ट होती है। कई बार स्कोलियोसिस का कंडीशन जेनेटिक होता है, जो पेरेंट्स से बच्चों में आता है। इसके अलावा कई बार इंजरी वगैरह, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण इस तरह के कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं। साथ ही कई बार कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन के कारण इस तरह के कंडीशंस डेवलप होते देखे जा सकते हैं। इसके अलावा मसल्स की कमजोरी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी इसके कारण हो सकते हैं। दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रोफी के ऊपर मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके देख ले। इन सब के अलावा कई बार कुछ दूसरे न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मालिटीज़ के कारण स्कोलियोसिस का कंडीशंस डेवलप हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो थोरैसिक स्कोलियोसिस के डेवलप होने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है, क्योंकि थोरैसिक वर्टिब्रा में कर्व होने से लंग्स के ऊपर विपरीत प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण इस तरह के प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं। साथ ही लंबर स्कोलियोसिस के डेवलप होने से कमर के एरिए में दर्द और पैरों में भी दर्द और झंझनाहट देखा जा सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में स्पाइन के कर्व होने से एक कंधा दूसरे कंधे के अपेक्षा ऊपर नीचे दिखाई देते हैं। इसके अलावा फिजिकली भी स्पाइन का कर्व ऑब्जर्व किया जा सकता है। इस कंडीशन में कमर के एरिए में एक हीप यानी कि एक कूल्हे को दूसरे कूल्हे के अपेक्षा ऊपर नीचे देखा जा सकता है। साथ ही इस कंडीशन में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के साथ साथ कमर के एरिए में बहुत ही ज़्यादा दर्द देखा जा सकता है। साथ ही हाथ पैरों में कमजोरी, सुन्नपन और झंझनाहट भी देखे जा सकते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस किए जाते हैं, जिसमें कंधे, कूल्हे और रीढ़ की हड्डियों का फिजिकल जांच किया जाता है। इसके साथ ही एक्चुअल कर्व का पता लगाने के लिए कुछ एक्सरे एग्जामिनेशंस के साथ साथ एमआरआई स्कैन भी करवाया जाता है। इसके साथ ही सीटी स्कैन और बोन स्कैन भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इस कंडीशन के डायग्नोसिस में। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले स्पाइन को सीधा करने के लिए कुछ ब्रेसेस को प्रयोग में लाया जाता है। ब्रेसेज स्पाइन को सपोर्ट दे करके उसको सीधा रखते हैं और साथ ही कर्व को बढ़ने से भी रोकते हैं। अगर अर्ली कंडीशन में स्कोलियोसिस को डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उस समय ब्रेसिंग का यूज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही अर्ली कंडीशंस में हाइड्रोथेरेपी भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। साथ ही इस तरह के कंडीशन में फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ट्रीटमेंट होता है। इसमें प्रयोग होने वाले कई तरह के स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के जरिए मसल्स को मजबूत बना के इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट किया जाता है।
इसके अलावा मसाज भी इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि मसाज से लोकल ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। इसके साथ ही दर्द सूजन जैसे सिम्टम्स को दूर करने के लिए कई तरह के मेडिकेशंस को प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा मसल्स की मजबूती के लिए कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। स्कोलियोसिस के कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्जरी की भी आवश्यकता होती है, जिसमें सर्जरी के द्वारा स्पाइन के कर्व को ठीक किया जाता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह के इंजरी से बचाव करके इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। साथ ही योगा, एक्सरसाइज और अच्छी न्यूट्रिशन के जरिए मसल्स को मजबूत बना करके इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।